नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। एट्रोसिटी एक्ट के नए कानून का सर्व समाज करेगा विरोध। 6 सितंबर को भारत बंद का आह्वान। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता किए इंतजाम। जिले में धारा 144 लागू। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया गया जन्म दिवस। जिले भर में हुए विविध कार्यक्रम। गुरुजनों का किया गया सम्मान। कांग्रेस पार्टी ने जिले के ब्लॉक अध्यक्षों की जारी की सूची। 6 विधानसभा में 20 ब्लॉक और उप ब्लॉक अध्यक्षों की हुई नियुक्ति। बालाघाट ब्लॉक अध्यक्ष बने राकेश सिंगारे। कांग्रेस पदाधिकारी श्याम पंजवानी को बनाया गया कार्यवाहक अध्यक्ष। श्याम पंजवानी ने नाखुश होकर की इस्तीफे की पेशकश। शिक्षक दिवस पर प्रेरक शिक्षक संघ ने भीख मांग कर किया विरोध। काली पट्टी बांधकर सौंपा ज्ञापन। और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बंद का व्यापक रहा असर। बंद रहे प्राइवेट स्कूल। और अब समाचार विस्तार से। एट्रोसिटी एक्ट के नए कानून के विरोध में सर्व समाज के द्वारा 6 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है। सर्व समाज के लोगों के द्वारा बुधवार को शहर में भ्रमण कर बंद के सहयोग करने का आग्रह किया है। बंद को लेकर पुलिस द्वारा आवश्यक तैयारियां की गई हैं। यह बंद जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य संयुक्त मोर्चा के बैनर तले किया जा रहा है। इस मोर्चा के संयोजक जितेंद्र मोहारे सहित संगठन पदाधिकारियों ने शहर भ्रमण कर बंद के समर्थन देने सहयोग मंगाया। बंद रहेगा, 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 कल बालाघाट बंद, 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 न्यायपालिका के समर्थन में बालाघाट बंद, न्यायपालिका में बालाघाट बंद, 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 बंद। संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट का अपमान करने वाले देश के शासकों में बालाघाट बंद, बंद, बंद। कल 6 सितंबर को सभी व्यापारी बंधुओं से निवेदन है कि आप लोग अपने प्रतिष्ठान बंद रखें और इस बंद को सफल बनाने के लिए आप लोग सहयोग करें। बालाघाट बंद, 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 बालाघाट बंद, 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 बंद। कल 6 तारीख को कभी ओबीसी पिछड़ा वर्ग के साथियों से, कभी सभी सामान्य लोग वर्ग से, कभी अल्पसंख्यक समाज से निवेदन है तो बालाघाट बंद कराने में सहयोग करें। बंद, 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 बालाघाट बंद, 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 स्कूल कॉलेज बंद, 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 बंद। इसे एट्रोसिटी विधायक सांसद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 6 तारीख को बालाघाट बंद रहेगा, बंद रहेगा, 6 तारीख को बालाघाट बंद रहेगा, बंद रहेगा, विधायक सांसद मुर्दाबाद। संगठन के संयोजक जितेंद्र मोहारे का कहना है कि एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में यह आंदोलन किया जा रहा है। एट्रोसिटी एक्ट में अभी जो संसद में नया प्रावधान और जोड़ करके कड़ाई से पालन करने के लिए उसमें लिखा गया है, इसलिए पूरी सर्व समाज की ओर से ये पूरे देश में प्रदेश में बंद करके उस नियम को खत्म करने का अनुरोध कर रहे हैं हम लोग। कैसा रहेगा प्रदर्शन आप लोग का? हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा। सभी जनता का समर्थन है, व्यापारी प्रकोष्ठ का समर्थन है, सभी स्कूल कॉलेज का प्रदर्शन है और पूरी समाज का एक साथ में बुलंद आवाज का सरकार के खिलाफ में एट्रोसिटी एक्ट को समाप्त करने के लिए, जिससे भारत का संविधान का अधिकार हमको मिला है जीवन जीने का, खाने का, पीने का और सुरक्षा से जीवन जीने का, इस अधिकार को हमको मूलतः लागू करना है और भारत सरकार और मध्य सरकार को बताना है कि इसको लागू कड़ाई से लागू किया जाए। सर ये बताइए क्या किन किन चीज़ों में छूट दी जा रही है? किन किन चीज़ों में छूट दी? छूट में जो चिकित्सा सेवा है, आकस्मिक सेवा है, उसमें आपातकाल में छूट रहेगी। वहीं बस एसोसिएशन के पदाधिकारी सुभाष मंगे ने कहा कि हमने बंद को समर्थन दिया है। 6 तारीख को अध्यादेश के खिलाफ में ST/ST वर्ग को जो अध्यादेश मिला है उसके खिलाफ में सभी वर्ग के लोगों के द्वारा बंद का आह्वान किया गया भारत बंद को लेकर। क्या आप लोग की बसें ही बंद रहेगी सर? नहीं, सभी समाज के, स्वर्ण समाज और भी समाज के सभी आज दोपहर में भी सभी लोग आए थे, कल भी आए थे और बंद में उन्होंने सहयोग मांगा है और इस वजह से सुबह हम लोग भी जितना जुड़ बन सकेगा सहयोग करेंगे और उम्मीद है कल बंद ही रहेगा। कुछ दोपहर
तक तो बंद ही रहेगा। दोपहर शाम से फिर चालू होने की संभावना रहेगी, बाकी सुबह से दोपहर तक तो बंद ही रहेगा। सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि बंद के संदर्भ में सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारिणी की बैठक आहूत की गई थी, जिसमें सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि वे बंद का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। आज बैठक आयोजित की गई। हमारी कार्यकारिणी की बैठक अभी संपन्न हुई है और कार्यकारिणी के लगभग सभी सदस्य उपस्थित थे और सर्वसम्मति से हमने निर्णय लिया है कि कल हम जो बंद का आह्वान किया है सर समाज ने, उसका हम पुरजोर समर्थन कर रहे हैं और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इस संबंध में हम लोग कल 10 बजे कालीपुत्री चौक पे सब इकट्ठे होंगे और सभी व्यापारियों से अनुरोध करेंगे कि वे कल अपने प्रतिष्ठान बंद रखें। सरकार ने जो एट्रोसिटी एक्ट लागू की है वह समाज में इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है और आम आदमी के लिए जो सवर्ण समाज को बिलोंग करते हैं या ओबीसी को बिलोंग करते हैं, उनके लिए हर क्षेत्र में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसको देखते हुए हमारा यह निर्णय है कि कल के बंद को हम समर्थन दें और जिससे सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे। तो कल सभी मतलब कितने बजे तक आप लोग अपनी? हमारा तो बंद को पूर्ण समर्थन है। हम पूरे दिन के लिए बंद के लिए हमने आह्वान किया है। शाम को खुल जाएगी। पेट्रोल पंप के संचालक रमेश धुवारे ने कहा कि बंद के चलते पेट्रोल पंप 1 बजे तक बंद रखेंगे। सब लोगों ने जो आह्वान किया है बंद का, उसमें हमारा समर्थन रहेगा। ये बंद का विरोध किस कानून के लिए किया जा रहा है? ये आरक्षण के विरोध में किया गया है। तो आपका समर्थन सभी संगठनों के साथ में? हाँ, सभी संगठनों के साथ में रहेगा। अब 1 बजे तक रखेंगे, हम भी 1 बजे तक रखेंगे। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश सोनी ने कहा कि काले कानून के विरोध में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने दोपहर 1 बजे तक बंद का आह्वान किया है। कल काले कानून के विरोध में बालाघाट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने 1 बजे तक का बंद का आह्वान किया, क्योंकि अभी बीमारी ज़्यादा हो रही है। इस कारण पूरे दिन का बंद करेंगे, जिससे मानव को तकलीफ हो जाएगी। इसलिए हम लोग ने 1 बजे तक बंद रखे हैं और इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं इस कानून के, काले कानून के खिलाफ। वहीं दूरभाष पर चर्चा के दौरान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की अध्यक्ष लता एलकर ने बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा प्राइवेट स्कूल बंद रखे गए हैं, जो कल भी बंद रहेंगे। वहीं बंद को लेकर उनसे किसी भी पदाधिकारी ने चर्चा नहीं की है। सुरक्षा के लिहाज से स्कूल बंद रखे जाएंगे। बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अभय सेठिया ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि इस बंद को चैम्बर का न तो विरोध है और ना ही समर्थन है, फिर भी दोपहर 2 बजे तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी ए जयदेवन ने कहा कि बंद को लेकर जिले में 144 धारा लागू कर दी गई है। दोनों पक्षों को बुलाकर बैठक लेकर शांति व्यवस्था कायम रखने की बात कही गई है और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सर, कल भारत बंद को लेकर सर किस तरह की तैयारी की जा रही है बालाघाट में? बालाघाट में स्पेशली शहर में सुरक्षा व्यवस्था की प्लान तैयार किया गया है और सब डिवीज़न लेवल पे भी इसका तैयारियां किया जा रहा है। पर्याप्त फोर्स लग जाएगी। उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए भी हमने लोगों को लगा के रखा है। इसके अलावा शांतिपूर्वक इसको करने के लिए दोनों पक्षों को हम बुला के उन लोगों का बैठक लिए और उन लोगों को समझाइश दिए और सभी लोग हमारे पुलिस के साथ शांतिपूर्वक कल की बंद को निपटाने के लिए हमारे साथ सहयोग करने के तैयार है। सर, जल थल से भी इन लोगों की निगरानी की जाएगी सर, जैसे उपद्रवी तत्वों के ऊपर, जैसे 2 अप्रैल को जैसे हुआ था जिस तरीके से, उस तरीके की कोई घटना होने की संभावना है सर यहाँ पर? इस बार ऐसा नहीं होगा। दोनों पक्ष से हमने बात की है। दोनों ने हमारे पुलिस के निर्देशन में जैसे ही उन लोगों का प्रोग्राम बनिए उसी को साथ लेके शांतिपूर्वक करने के लिए वो लोग तैयार हैं। सर, कैमरे से भी निगरानी की जाएगी सर की? जैसे बिल्कुल, शहर में करीबन 200 के आसपास कैमरास लग चुके हैं, सभी चालू है और किसी भी कोने कोने पे जो भी हो रहा है वो सब रिकॉर्डिंग होते रहेगा। सो फ्यूचर में कुछ अप्रिय घटना होता है तो
सो इसके सहयोग में हम सभी लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे। वहीं इस मामले में चर्चा करने पर कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि इस बंद की आवश्यकता नहीं है, सरकार भी समझती है और हर चीज समयबद्ध होती है। आज समाज द्वारा बंद का आह्वान किया गया है, बंद का आह्वान किया पर भारत बंद का आह्वान क्या करें? देखिए, मैं उस संदर्भ में इतना कहना चाहूँगा कि इन सब की आवश्यकता नहीं है, सरकारें भी समझती है और हर चीज समयबद्ध होती है। वहीं बंद को लेकर दलित मुस्लिम एकता संगठन के पदाधिकारी डीआईजी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने डीआईजी इरशाद वली को ज्ञापन सौंपा। SC ST व अल्पसंख्यक वर्ग के व्यापारियों को पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग की गई है। तो हम लोग ये आग्रह लेकर आए हैं कि पिछली बार तुम लोग बंद क्यों करा रहे थे? नहीं सर, हमने तो निवेदन किया, कोई भी आदमी मिश्रा नहीं पूछेगा पिछली बार क्यों बंद करा रहे थे? नहीं करा रहे थे। नहीं सर, पिछले बार सर उनसे अपन ने निवेदन किया था, हमारी थी बाकायदा उनसे बातचीत किया था, उन्होंने हमको बातचीत किया था कि बंद रखिए। उनके संगठनों से बातचीत बंद हो गई। उनके संगठनों से, उनके क्लबों से आग्रह किया हुआ था, उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं सर। उन्होंने पूछा हमारे 2 बजे रैली निकलेगी तो हम बोले 1 घंटा पहले 1 बजे निकाल देना, तो हम बोले कि कल एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया है सामान्य वर्ग के द्वारा, और उसमें अल्पसंख्यक जो समुदाय है वो एट्रोसिटी एक्ट का समर्थन करता है। और यहाँ पर डीआईजी साहब के पास हम इसलिए आए थे कि कल जो उसका जो समर्थन जो लोग कर रहे हैं वो अपनी दुकानें बंद रखें, उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जो लोग अल्पसंख्यक समुदाय से या SC ST समुदाय से जो लोग हैं उनका कारोबार मतलब चालू रहना चाहिए, इसलिए कि जो गरीब तबका है मतलब रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं उनको किसी किस्म की क्षति ना हो, ये हम इसका निवेदन करने आए थे कि उनकी दुकानें खुली रहना चाहिए। सिद्धार्थ शेंडे, पार्षद वार्ड क्रमांक 13। जी बताएं, किस संबंध में SP और DIG साहब से मिले आज? कल संपूर्ण भारत में सामान्य वर्ग के प्रतिनिधियों के द्वारा एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसी संदर्भ में कल बालाघाट बंद भी सवर्ण वर्ग और सामान्य वर्ग के लोगों के द्वारा रखा जा रहा है। एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में जो लोग अपनी दुकानें बंद करना चाहते हैं वो बिल्कुल अपनी दुकानें बंद करें, लेकिन SC ST का व्यक्ति और अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति कल अपनी दुकानें बंद नहीं रखेगा, क्योंकि हम लोग इस एक्ट के समर्थन में हैं। आज DIG साहब से मुलाकात करने हम इसलिए आए थे कि हमारा SC ST वर्ग का और अल्पसंख्यक वर्ग के व्यापारी को पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा मुहैया कराई जाए, ताकि कल किसी प्रकार की कोई विवाद की स्थिति ना बने और ना शहर का कोई आपसी शांतिमय वातावरण प्रभावित हो। तो इसी बात का निवेदन करने आए थे, और मेरा शहरवासियों से भी आग्रह है कि जो लोग इस एक्ट के विरोध में है वो निश्चित रूप से अपनी दुकानें बंद रखें, लेकिन SC ST और अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति अपनी दुकानें बंद नहीं रखेगा। और जो लोग बंद में शामिल है उन लोगों से भी मेरा आग्रह है कि हमारे वर्ग के लोगों की दुकानों को ज़बरदस्ती बंद ना कराए और ना ऐसा कोई प्रयास करें। इसी तरह लालबर्रा में SC ST एक्ट के तहत लागू किए जा रहे नए कानून के विरोध में सपाक्स के आह्वान पर नगर के व्यापारी संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष रामचंद्र सिहौरी के नेतृत्व में संपूर्ण व्यापारियों के द्वारा 6 सितंबर को बंद को सफल बनाने का निर्णय लिया गया है। आपका परिचय? मैं गोलू अग्रवाल। किस संबंध में बैठक रखी गई थी आज? जो सपाक संगठन के द्वारा जो कल भारत बंद का आह्वान किया गया है, उसी के तहत कल लालबर्रा भी बंद कराया जाना है। उसी के तहत यहाँ पे बैठक रखी गई थी। कौन कौन सी दुकानें मुख्यतः बंद रहेंगी? सभी, पूरा बाजार बंद रहेगा कल, सभी, ऐसा हम लोग आह्वान कर रहे हैं। तो कितने दिन तक ये बंद रखने का आह्वान किया गया है? सिर्फ कल भर का है। एक दिन का? एक दिन का बंद रहेगा। और क्या उद्देश्य है इस बंद के आह्वान पे? इस बंद का आह्वान का जो गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो एक निर्णय लिया गया है ST ST संगठन को जो आरक्षण के विरोध में जो उन्होंने निर्णय लिया, उसके विरोध में सकल सपाक समाज के द्वारा बंद रखा जाएगा। कितने व्यापारी इकट्ठा हुए इस मीटिंग में? इस मीटिंग में करीब 20 व्यापारी इकट्ठे हुए।
5 सितंबर शिक्षक दिवस पर जहां एक और विभिन्न जगहों में कार्यक्रमों का आयोजन कर शिक्षकों का सम्मान किया गया, तो वहीं दूसरी ओर प्रेरक शिक्षक संघ ने धरना प्रदर्शन और भीख मांगकर सरकार की नीतियों का विरोध किया। वहीं बात अगर प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों की करें तो सभी स्कूल संचालकों ने ब्लॉक स्तर पर अपने स्कूल बंद कर सरकार की नीतियों का विरोध किया। साथ ही काली पट्टी बांधकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश आह्वान पर जिला प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 5 सितंबर को हड़ताल का ऐलान किया था, जिसका व्यापक असर जिले के विभिन्न ब्लॉकों में तो देखने मिला ही, लेकिन बालाघाट के ज्यादातर स्कूल इस बंद में शामिल नहीं हुए और उन्होंने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की हड़ताल से अलग रहकर अपने स्कूल संचालित रखे। मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान सरस्वती शिशु मंदिर के प्राचार्य रमेश राहंगडाले ने बताया कि हमारे संगठन को हमारा पूर्ण सहयोग प्राप्त है, लेकिन शिक्षकों का सम्मान कार्यक्रम के चलते वे उनका स्कूल बंद नहीं रखेंगे। प्राइवेट स्कूलों की जो मांग है वो अपनी जगह जायज़ है, मैं भी उस बात को मानता हूँ कि जो मांगे चल रही सरकार से जायज़ है, किंतु जब एक दिन आता है कि हम जब शिक्षक हमारे छात्र, हमारे भैया बहन जो बच्चे पढ़ते हैं, सम्मान करते हैं, जब एक दिवस आता है तो इस दिवस पर हम जो है मांगे अलग है, मांगों से में कोई दिक्कत नहीं है, किंतु इस दिवस पर वो अपने गुरु का सम्मान करते हैं। इसीलिए मेरा एक ऐसा सुझाव था कि इस दिन को अपने को आज को जो है अपने शिक्षक मनाना था। उसके बाद विरोध का समय कल से भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आज हमारे यहाँ पर शिशु मंदिर बाल विकास समिति के द्वारा सभी आचार्यों का सम्मान किया जा रहा है और हमारे भैया बहनों के द्वारा भी सभी का सम्मान किया जा रहा है। उन्हें अनेक उपहार प्रदान किए जा रहे हैं। सुबह से ही तांता लगा हुआ है, बधाइयों का, सब चीज़ का बधाइयाँ मिल रही हैं, बधाइयाँ सभी को मिल रही हैं और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। आज हमारी समिति के अध्यक्ष माननीय राजेश परवार जी, उपाध्यक्ष रविंद्र सोनाने जी, सचिव प्रदीप गुप्ता जी, सह सचिव माननीय होली होम इंग्लिश स्कूल के प्राचार्य मधुकर हरपाल ने बताया कि आज का दिन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके चलते स्कूल को शुरू रख शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। ये आज का दिन हम टीचर्स के लिए बड़ा पावन दिन है, क्योंकि हम डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और ये बड़े उत्साह के रूप में हम टीचर्स इस पर्व को मनाते हैं और हमने भी हमारे स्कूल में इस पर्व को सेलिब्रेट किया है और हम उससे ज़्यादा जैसे लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं दूसरे स्कूलों में कि बहुत पॉम्प एंड शो और खाना और सेलिब्रेशन बहुत हाई लेवल पर होता है, वैसा हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें बच्चों को बताना होता है कि टीचर्स क्या है, टीचर्स का महत्व क्या है, टीचर्स क्यों एक रिस्पेक्टेड पर्सन है, उसके स्थान क्या है, उसका कंट्री में उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, बच्चों के भविष्य में उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, उसका योगदान क्या है और बच्चे अपने टीचर्स को कैसे रिस्पेक्ट करें, क्यों रिस्पेक्ट करें, ये सारी बातों को हम बताना पड़ता है। तो हमने बच्चों को गैदर्ड करके उनके क्लासरूम उनको बताया है, टीचर्स के महत्व को बताया है, टीचर्स के देश के प्रति उसका योगदान को बताया है और बच्चों के कर्तव्य को टीचर्स के प्रति क्या होना चाहिए और टीचर्स के कर्तव्य को बच्चे के भविष्य के प्रति क्या होना चाहिए, इन सारी बातों को हमने बच्चों को बताया है और इस तरह से हमने इस आज के टीचर्स डे को वहीं इस मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष लता एलकर ने बताया कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश आह्वान पर 2 दिनों तक निजी स्कूलों की हड़ताल जारी रहेगी, जिसके चलते गुरुवार को भी निजी स्कूल बंद रहेंगे। उन्होंने आगे बताया कि आज के स्कूल बंद रहे, लेकिन स्कूलों में शिक्षक दिवस का कार्यक्रम किया गया। वहीं बात अगर ब्लॉक स्तर के निजी स्कूलों की करें तो ब्लॉक स्तर पर एसोसिएशन की इस हड़ताल का व्यापक असर देखा गया है और उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हाथों में काली पट्टी बांधकर सरकार की नीतियों का विरोध किया। साथ ही मांग पूरी किए जाने को लेकर कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन भी सौंपा। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की प्रदेश सहसचिव सुश्री नजीम कुरैशी ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। प्रदेश ने आह्वान किया था कि समस्त मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। शासन की जो कुनीतियाँ बनी हैं उनके विरोध में बालाघाट जिला भी हमने बंद किया, हमारा बालाघाट जिला भी बंद रहा और हमने ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब के यहाँ। हम चाहते हैं कि
जो शिक्षा विभाग है, मुख्यमंत्री है, वो हमारी परेशानियों को समझे और उन जो नियम को बनाए जिनके कारण हमको अत्यधिक तकलीफ हो रही है, वो नियमों को दूर करें, तोड़ें। 28 को बंद किया आपने, फिर आज फिर बंद कर दिए, आगे ही क्या रणनीति है? 28 को हमने बंद किया, वो तो हमने एक छोटा सा सांकेतिक हड़ताल दिया। अभी हमने जो बंद किया है वो इसलिए किया है कि मुख्यमंत्री जी अब आप जाग जाइए, जो रिश्ता आप हम भाई बहनों का बनाते हैं उसको निभाइए, क्योंकि अब हम लोग नहीं सहेंगे अत्याचार आपका। ये अन्याय से ऐसा कि हम बिल्कुल टूट गए हैं और अब हम इतना टूट गए हैं कि अब हमारे विरोध उठा लिए और आपके प्रति भी हमारी भावनाएं बदलने लगी है। शिक्षक दिवस के दिन शिक्षकों को काली पट्टी बांधकर विरोध करना पड़ता है, ये किसका, शिक्षक दिवस का विरोध है या किसका विरोध है? शिक्षकों का सम्मान किया जाता है क्योंकि शिक्षक गुरु हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हम गुरुओं का जीवन इतना अंधकारमय हो गया है। हम जब भी कोई विरोध करते हैं तो शासन उसको लाती है कि फीस अतिशयोक्ति बढ़ाते हैं। अरे हम तो पुरानी फीस में पढ़ाने तैयार हैं, लेकिन आप हमारे बच्चों को वो सुविधा दे दो जो आप अपने सरकारियों को देते हो। आप हमारे बच्चों को उतनी ही काफ़ी, किताब, साइकिल जो देते हैं, यूनिफॉर्म, वो दीजिए ताकि हमारे बच्चे भी खुश रहें। उनके साथ दूजा व्यवहार मत कीजिए और साथ ही हमें ये जो संविदा प्रेरक शिक्षक संघ द्वारा सेवा में बहाली व नियमितीकरण की मांग को लेकर लंबे समय से आवाज बुलंद की जा रही है। मांग पूरी न होने से प्रेरक शिक्षकों में काफी आक्रोश व्याप्त है। प्रेरक शिक्षकों ने आज शिक्षक दिवस का बहिष्कार करते हुए काली पट्टी बांधकर जिला पंचायत के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन किया। शिक्षक होकर शिक्षक दिवस का बहिष्कार करते हैं। शिक्षक होकर शिक्षक दिवस का बहिष्कार करते हैं। शिक्षक होकर शिक्षक दिवस का बहिष्कार करते हैं। प्रेरक यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। शिवराज सिंह के राज में भीख मांगेंगे। इस दौरान प्रेरक शिक्षकों ने भीख मांगो रैली निकालकर शहर में भ्रमण कर रास्ते में भीख मांगकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राज में भीख मांगेंगे, शिवराज सिंह के राज में भीख मांगेंगे। प्रेरक यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रेरक यूनियन शिवराज सिंह के राज में भीख मांगेंगे। हम अपना अधिकार मांगते हम अपना अधिकार मांगते। इसके संबंध में कटंगी विकासखंड प्रेरक संघ के अध्यक्ष सुंदरलाल बंसोड़ ने कहा कि सरकार अगर प्रेरकों की मांग को पूरा नहीं करती है तो ऐसे में सभी प्रेरक परिवार सरकार का खिलाफत करते हुए आंदोलन करने बाध्य होगा। सर, मैं सुंदरलाल बिंजाड़े, कटंगी प्रेरक संगठन विकासखंड अध्यक्ष। सर, आज आप लोग के द्वारा संविदा प्रेरकों के द्वारा बहिष्कार किया जा रहा है शिक्षक दिवस का, धरने पे बैठे हुए आप लोग, क्या उद्देश्य को लेकर के? सर, शिक्षक दिवस का बहिष्कार करने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि हम एक शिक्षक होने के नाते जो है शासन की जो नीतियां हैं उसके अंतर्गत हमको साक्षर भारत योजना प्रभावशील योजना है जिसमें हमने 6 साल तक के जो है अपनी पूर्ण जिम्मेदारियों के साथ इस योजना का संचालन किया। उसके बाद 31 मार्च 2018 को जो है हम पूरे मध्य प्रदेश के 23,930 प्रेरकों की सेवा समाप्त कर देगी, जिसके विरोध में पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में आज जो है शिक्षक दिवस को काला दिवस के रूप में प्रेरक संगठन मनाने जा रहा है और विरोध कर रहा है, बहिष्कार कर रहा है। और जिसमें आगामी समय में हम वर्तमान सरकार से ये चुनौतीपूर्ण एक संदेश देना चाहता हूँ आज के दिन कि अगर
वर्तमान सरकार हम 23,930 प्रेरकों का कुछ उद्धार नहीं करती है तो आगामी चुनावी समय में सरकार के खिलाफ पूरा 23,930 प्रेरक परिवार आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा सर। सर आज भीख मांगने का भी कार्यक्रम हाँ सर, अभी जो है हम जिला मुख्यालय के समक्ष अपनी रैली को प्रस्थान करते हुए शहर में भीख मांगते हुए भ्रमण करते हुए जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा जो मानव संसाधन विकास मंत्री के नाम होगा, जिसमें आगामी 8 सितंबर को दिल्ली में होने वाली समीक्षा बैठक में हम संविदा प्रेरक शिक्षकों के कांग्रेस पार्टी द्वारा जिले के नए ब्लॉक व उप ब्लॉक बनाए हैं, जिनके ब्लॉक अध्यक्षों की सूची आज जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित कर जारी की गई। सभी 6 विधानसभा में 20 ब्लॉक और उप ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। बालाघाट ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर राकेश सिंगारी की नियुक्ति की गई है, वहीं श्याम पंजवानी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। सूची जारी करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने बताया कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करने नई नियुक्तियां की गई हैं। जहां तक कांग्रेस की सीटों पर टिकट वितरण की बात है तो वह संभवतः अक्टूबर माह में की जाएगी। बालाघाट की सीट के लिए अनुभव मुंजारे के नाम की अगर चर्चा चल रही है तो चर्चाएं तो चलती रहती हैं। पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी सब सहयोग करेंगे। सहयोग को हम लेना चाहते हैं कि सहयोग सबके साथ बैठ करके हम मध्य प्रदेश में सरकार बनाएं या हमारी समान विचारधारा वाले लोगों को अपन साथ में रख के चलें। देखो टेबल पे बैठने के बाद अब बहुत ज़्यादा अड़ियल रवैया रहेगा तो फिर गड़बड़ भी हो सकता है। वैसे सकारात्मक रहेगा, सब बैठने के बाद सब जानते हैं उसकी स्थिति इस समय क्या है। चर्चा चल रही है अभी तो बैठे ही नहीं यार, अभी तो उनके दल के नेता से बात नहीं हुई। एक बार बीएसपी के दल के नेता से बात तो भी कर ली है कमलनाथ जी, अभी तो उनसे तो बात तक नहीं हुई है। देखो ये सब गुजरी गजट चलते रहती है और ये लास्ट मोमेंट तक चलती है। जब तक अनाउंसमेंट ना हो तब तक कोई चीज एथेंटिक नहीं। आपके जो प्रवक्ता है जिला कांग्रेस कमेटी उन्होंने पत्रकार वार्ता लेके बताया कि पार्टी स्तर पे ऐसी कोई बात नहीं नहीं अभी पार्टी स्तर नहीं। आप बोल रहे हैं आज से बात करके अभी बात नहीं हुई है पर चर्चा चल रही है। हमारा चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि समान विचारधारा वाले लोगों को साथ में लेके चलना है। बालाघाट ब्लॉक अध्यक्ष पद पर नियुक्त पदाधिकारी राकेश सिंगारे ने कहा कि पार्टी द्वारा उन्हें जो जवाबदारी दी गई है उसका जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन किया जाएगा। मुझे लगभग 25 साल हो गए कांग्रेस की सेवा करते हुए और मैं दरी फट्टे उठा के ही काम चालू करा था कांग्रेस का, और दरी बिछाना और सब काम करा, झंडे लगाना का भी काम करे थे। जब हमारे यहाँ मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आते थे तो मुझे प्रथम बार कांग्रेस में कोई पद मिला है और यह मेरी प्रथम सीढ़ी है और मैं सबका धन्यवाद अदा करता हूं इस पद में आने पे। और अब मेरे द्वारा ये काम किया जाएगा कि यहाँ पे जो बीजेपी सरकार है उसे उखाड़ फेंकना है। ये जो सरकार है ये लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है। बने बनाए अंबेडकर बाबा के कानून को बदलने की कोशिश करते हैं लोग, व्यापम का घोटाला करते हैं। नरेंद्र मोदी जैसा झूठा आदमी हमने आज तक नहीं देखा, जिसने चुनाव लड़ने के पहले जनता ने ये विश्वास करके उनको चुना था कि 15-15 लाख रुपए सबके खाते में डालेंगे, 2 करोड़ लोगों को बेरोजगारों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, तो इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। और अभी महिलाएं चाहे देश की बात करो चाहे अपने मध्य प्रदेश की बात करो सुरक्षित महसूस नहीं करती। आज बलात्कार में नंबर 1 हो गया प्रदेश, तो हम लोग सबसे पहले इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और जैसे कि यहाँ पे गौरीशंकर बिसेन मंत्री हैं लेकिन उनके मंत्रालय में रहते हुए यहाँ पे कोई भी विकास योजना नहीं आई, गौरव पथ का भी कबाड़ा कर दिए। इधर श्याम पंजवानी ने ब्लॉक अध्यक्ष पद से हटकर कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिए जाने से उनमें नाराजगी व्याप्त हो गई है। श्री पंजवानी स्थानीय मिड टाउन होटल में पत्रकार वार्ता लेकर ने कहा कि उन्हें जो नया पद दिया गया है उसे ग्रहण नहीं करेंगे और तत्काल वे इससे इस्तीफा दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह षड्यंत्र है, कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को खत्म करने का काम जिला अध्यक्ष द्वारा किया जा रहा है। मतलब जो मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया केवल और केवल ये बताने के लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया कि किस कारण से मुझे अध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष उन्होंने यहाँ पर बनाया। पिछले 2 साल से लगभग आज से 2 साल पहले
जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे यशस्वी अध्यक्ष थे माननीय अरुण यादव जी द्वारा मुझे 2 साल पहले यहाँ का शहर अध्यक्ष के रूप में मुझे नियुक्त किया गया और पिछले 2 साल से लगातार मेरा आज 115 या 16 कार्यक्रम आप सभी मीडिया बंधुओं के सामने मैंने लगातार कार्यक्रम किए हैं। इस कार्यक्रम के चलते पूरे मध्य प्रदेश जो हमारे पीसीसी से मुझे हमेशा ये लेटर प्राप्त हुए, अप्रिशिएट करने के लगातार ये मुझे लेटर प्राप्त हुए हैं कि आपका कार्यक्रम बहुत शानदार रहा और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सबसे शानदार कार्यक्रम 115 या 16 कार्यक्रम 2 साल के अंदर मैंने किया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ हमारे जिला अध्यक्ष से कि किस कारणों से मुझे अध्यक्ष पद से हटाकर कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में आपने मुझे किया यहाँ पर। या तो मेरा ऐसा सीधा सीधा मानना है, सीधा सीधा सोच है कि जिस प्रकार से कांग्रेस यहाँ पर एक मजबूत तरीके से खड़ी हो रही थी, तो हमारे जिला अध्यक्ष जी से मेरा एक निवेदन था कि क्या आप ये नहीं चाहते कि बालाघाट और मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बने, हमारे यहाँ से विधायक जीते और यहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट का राज हो। मेरा सीधा आरोप है कि ऐसे लोगों को सामने किया जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी में कभी आते हैं कभी जाते हैं। उन लोगों को चेहरा बनाकर आपने जो 4 महीने 6 महीने पहले कांग्रेस ज्वाइन करते हैं उनको आपने ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी है। क्या ऐसा कारण है कि लगातार बालाघाट में आपकी एंट्रियां रही है? पिछले 5 बार आपने चुनाव हारे हुए हैं, 2 बार लोकसभा और 3 बार विधानसभा के हारने के बावजूद जिलाध्यक्ष बनने के बाद क्या ये षड्यंत्र नहीं लग रहा है कि बालाघाट के अंदर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है? मेरे हटने से किस प्रकार से कांग्रेस मजबूत हो रही है या मुझे कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का क्या मतलब रहना है? इस कारण मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है कि जिस प्रकार से बालाघाट के अंदर लगातार कार्यक्रम करने के बावजूद अगर मुझे हटाया जा रहा है तो कांग्रेस की नीयत क्या है? कांग्रेस ऊपर से एक तरफ से कांग्रेस सरकार बनाना है, ऐसे लोगों से लड़ना लड़ाई है। वहीं देर शाम तक दूरभाष पर जानकारी देते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने बताया कि कांग्रेस के 3 पदाधिकारी पार्षद शफकत खान, विजय अग्रवाल और श्याम पंचवानी को कांग्रेस कमेटी के जिला महामंत्री पद पर नियुक्त किया गया है। आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है। बुधवार को शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बस चालकों, कंडक्टर और रिक्शा चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देकर शपथ दिलाई गई। अपनी मस्ती में ना भूलो रखो सभी का ख्याल, अच्छे बनो नागरिक तुम पर उठे ना कोई सवाल, नियमों को भूल न जाना, जिंदगी ये सफर है सुहाना। जोर से बोलो। शराब पी के मैं कभी ऑटो नहीं चलाऊंगा, 2 व्हीलर भी नहीं चलाऊंगा, सीट बेल्ट का उपयोग करूंगा अगर 4 व्हीलर चलाऊंगा, ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के सभी पेपर साथ रखूंगा। मिश्रा जी निकल जाए तो उसको। इस संदर्भ में यातायात थाना प्रभारी स्नेहा चंदेल द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। ये पहले तो ये यातायात सप्ताह नहीं है, ये यातायात जागरूकता अभियान है जो बड़े स्तर पर पूरे जिला स्तर पर हो रहा है और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में रूपरेखा तैयार की गई है। उसी के तहत आज दूसरा दिन है जिसमें बस चालक और कंडक्टर दोनों को और साथ में ऑटो चालक को शपथ दिलवाई गई है कि है ना उनको ट्रैफिक रूल्स जो हैं उनका पालन करना है। उनको ऑटो चालकों के लिए मैंने बताया है कि जब भी आप ड्राइव करें संपूर्ण दस्तावेज साथ में रखें, आगे सवारी ना बैठा लें, बहुत स्पीड से ना चलें, शराब पी के वाहन ना चलाएं, मोबाइल पर बात ना करें जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं। इसी तरह के कुछ निर्देश बस चालकों को और कंडक्टरों को दिए गए हैं। क्या क्या मूवमेंट होंगे आपके? आज जैसे अभी शपथ समारोह था, इसके बाद दिन में नुक्कड़ नाटक है। बच्चों के द्वारा चौराहों पर यातायात के नियमों से लोगों को अवगत कराने, जागरूक कराने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है और लगातार 3 दिन स्कूलों में प्रशिक्षण और चित्रकला, निबंध प्रतियोगिता और स्लोगन प्रतियोगिता रखी गई है। इसी तरह कॉलेजों के पार्टिसिपेशन। इसी तरह परसवाड़ा में भी सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत साप्ताहिक बाजार में आने वाले लोगों को यातायात नियमों से अवगत कराया गया। परसवाड़ा हाट में आए हुए दूर दराज से सभी ग्रामीण जनों का और आम जनों का स्वागत है। देखिए, आप लोगों को यहाँ पर रोका गया है। आज हम वादा करते हैं कि हम आपका चालान नहीं बनाएंगे, लेकिन आज आप लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं। हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप लोग की गाड़ी की जो क्षमता है 2 सवारी, मोटरसाइकिल में 3 सवारी
नहीं बैठना चाहिए। केवल 2 सवारी के लिए ही ये मोटरसाइकिल बना हुआ है। इसके अलावा जब आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का लाइसेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, ये तीनों कागज आपके पास में होना चाहिए। दिनांक 4/9/18 से दिनांक 11/9/18 तक प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है जी। इसके अंतर्गत पुलिस जो है सड़कों में आके लोगों के बीच ये जन जागरूकता फैला रही है कि उन्हें किस तरीके से यातायात के नियमों का पालन करना है। आमतौर पर जनता यातायात के नियमों का पालन नहीं करती है, जिसके कारण एक्सीडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आज हम परसवाड़ा पुलिस समस्त थाने का स्टाफ परसवाड़ा बुधवार का जो हाट होता है उसमें आया हुआ है और लोगों को इकट्ठा करके ये जागरूक कर रहा है कि वो हेलमेट लगाएं, 4 व्हीलर वाहन है तो सीट बेल्ट पहने, अपने साथ गाड़ी चालन के दौरान लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नंबर और गाड़ी का इंश्योरेंस अपने पास में रखें जी। गाड़ी को लेफ़्ट साइड से चलाएं, पार्किंग सही तरीके से करें ताकि यातायात के नियमों का पालन करते हुए अपने आप को भी सुरक्षित करें और सामने वाले को भी सुरक्षित करें। ये अभियान हमारा 4 तारीख से लेकर 11 तारीख तक चलेगा और प्रतिदिन हम इसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई करते हुए स्थानीय लोगों को जागरूक करते रहेंगे। नगर के बूढ़ी वार्ड नंबर क्रमांक 1 स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान में करीब 6 महीनों से शक्कर का वितरण नहीं किया गया, जिससे उपभोक्ताओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में उपभोक्ताओं का क्या कहना है, आइए जानते हैं। तेजराम जी, क्या क्या चीज़ मिल रहा है आपको यहाँ से? गेहूँ, चावल, नमक और शक्कर? मक्की से मिलता है। शक्कर मिल रहा है? कब से नहीं मिल पाया अभी शक्कर? हाँ? कहाँ रहते हैं आप? डीमटोला। अच्छा ये बताइए क्या क्या मिलता है आपको यहाँ से? गेहूँ मिलता है, तेल मिलता है, चावल, नमक। और शक्कर? शक्कर क्यों नहीं मिली आपको? शक्कर मिला थे तो क्या बताएंगे। नहीं तो कब से नहीं मिला शक्कर आपको? तो हो गया साल भर नहीं मिला शक्कर। साल भर कितनी मिलना था शक्कर? तो मिलता था 1 किलो, ऐसा 1.5 किलो का। वहीं राशन दुकान के सेल्समैन महादेव बराड़े ने बताया कि राशन दुकान में काफी पुरानी शक्कर है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य के मद्देनजर उसका वितरण नहीं किया जा रहा है। क्या नाम आपका? महादेव बराड़े। सेल्समैन है? विक्रेता, हाँ सेल्समैन। कौन सी दुकान आती है? ये वार्ड नंबर 1 की आती है, बाबा 14। ये बताइए शक्कर नहीं दे पा रहे हैं आप, क्या वजह है कि शक्कर नहीं दे पा रहे हैं? शक्कर सिर्फ अति गरीब वालों को पीले कार्ड के लिए आई है। अभी शासन का निर्देश वितरण करने का नहीं मिला है, जैसे वितरण का आदेश होगा दे दिया जाएगा। अच्छा क्यों नहीं मिल पाया वितरण का आदेश? ये तो उच्च स्तरीय जांच है, जांच के बाद ही पता चलेगा। फिर भी ये देखा गया है कि बहुत पुरानी शक्कर मिल रही है और ऐसे में आप लोगों के द्वारा वितरित नहीं की गई है। हाँ, सूचना तो ऐसी है कि पुरानी है, डेट की है, इसलिए उसे वितरण करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो कुछ नुकसान है क्या उसमें? कह नहीं सकते, जांच के बाद ही पता चलेगा। तो क्या कब नुकसान तक है, क्या फायदा? कब तक जांच हो जाएगी उसकी पूरी? बस 2-4 दिन में। कितने हितग्राही होंगे जिनको इसका लाभ मिल रहा है? ये 448। 448। फिर भी मेन वजह क्या लगती है आपको? मेन वजह तो अब शक्कर में तो ऐसा कुछ नुकसान होता नहीं, पर क्या कारण से पता नहीं, सरकार ने ही आदेश लगा रखा है कि अभी मत बांट। अभी कोई अधिकारियों की तरफ से कोई पुष्टि? नहीं, अभी कोई अधिकारी तरफ से संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है वितरण करने के लिए। जैसे आदेश मिलेगा। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया गया। नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में समस्त छात्र छात्राओं की मौजूदगी में शिक्षक दिवस मनाते हुए गुरुजनों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन, कलेक्टर डीवी सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी, जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला पटले सहित स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि शिक्षकों का विशेष महत्व है। हमारे द्वारा शिक्षकों को सम्मानित कर परंपरा निभाई जा रही है। देखिए, इस विद्यालय के सेवानिवृत्त प्राचार्य जो ब्रह्मलीन है, स्वर्गीय श्याम बिहारी जी वर्मा की स्मृति में इस संस्था का नाम श्याम बिहारी वर्मा उत्कृष्ट विद्यालय किया गया है।
को हमने बलशाली करने के लिए काम किया। 2010-11 में एक बड़ा शिक्षक गुरुजन सम्मान समारोह आयोजित करके इस संस्था के पूर्व प्राचार्य को स्मरण करते हुए, जिन्हें भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया था, उनको स्मरण करते हुए हमने गुरु परंपरा को और बलशाली किया है। आज 8वां वर्ष है और इस समारोह के माध्यम से गुरु और शिष्य का क्या। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि छात्र जीवन में शिक्षकों का काफी महत्व होता है। शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करते ही उच्च पदों को प्राप्त करते हैं। राजनीति में बड़े बड़े पदों पे हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं और बहुत अच्छे खिलाड़ी बने हैं। तो ये सब कहीं न कहीं आप देखें तो परिवार से ज़्यादा योगदान विद्यालय का होता है और ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि बच्चा घर में कितना भी उद्दंड हो, लेकिन अगर वो विद्यालय में आता है तो सबसे ज़्यादा अपने शिक्षक से डरता है। उसके अंदर एक डर रहता है, उसको रहता है भाई मुझे जो बताया गया, जो होमवर्क दिया गया वो मुझे करना है, सबके सामने हमें खड़ा होना है, कुछ पढ़ना है, कुछ बताना है। तो ये जो एक चीज़ है, ये व्यक्ति की अंदर की जो हीन भावना है उसको बाहर निकालती है, उसकी जो झिझक है उसको दूर करती है। तो ये सारा काम कंप्यूटर। स्कूल के प्राचार्य आर.के. लटारे ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। कर दिया, एक स्लीपर बेड कर दिया और 1 साल बेड कर दी और समाज ने अपने कार्य को इतना ही समझकर इस कार्य की इतिश्री कर दी। लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है। मैं ये केवल समाज को दोषी नहीं कहूँगा, कुछ लोग हमारे बीच में भी ऐसे होते हैं जो अपने उत्तरदायित्व के प्रति सजग नहीं होते या नैतिक रूप से जागृत नहीं होते। तो दोनों तरफ से ये बात होते आ रही है और आज जो पहले हमारे भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान था, वो चाहे कारण कोई भी हो वो नहीं रह पाया है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा हमारे छात्र छात्राओं को कि वे जो भी कार्य करें उसमें अपने पालकों का, माता पिता का, गुरु का और समाज का, उनके द्वारा किए कार्य से हित हो सके, किसी को उनके किए गए कार्य से कोई नुकसान नहीं हो, सच्ची शिक्षा ग्रहण करें और अपना नाम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर नगर के खिलिया मुठिया से नवयुवक सार्वजनिक चेतना संगठन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर का भ्रमण करते हुए मोती तालाब पहुंची, जहां प्रतिमा का विधि विधान से विसर्जन किया गया। दर्शन कर लो।
लालबर्रा रोड बहरई के पास ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार सहित 3 लोग घायल हो गए। वहीं अत्यधिक चोट लगने पर महिला दुर्गाबाई यादव को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसी तरह वारासिवनी स्थित कांग्रेस कार्यालय में शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल, जनपद अध्यक्ष चिंतामन नगपुरे सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। वहीं गुरुजनों का तिलक वंदन कर सम्मान किया गया। व्यक्ति होगा। कबीरदास जी ने इसलिए कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद। गोविंद जो से बड़ा गुरु है। हमारी सबकी ये जो है हमारा सबका दायित्व है। पूरे समाज लगाया हुआ है। मैंने दिया था इसको, मैंने खाद दिया था इसको, मैंने पानी दिया था इसको, मैंने ये पौधा दिया है। हमने एक पौधा ऐसा दूसरे के घर में लग गया है और वो खुशबू दे रहा है, वो फल दे रहा है, तो जिस व्यक्ति ने लगाया मदद करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। एसबी वर्मा साहब, बाय एस पवार साहब, बीआर मेसराम सर, बेलेकर सर, दुकाने सर, बड़े भाई पूर्व विधायक सम्मानी कुट्टा भैया साथ में है। आप सभी सहयोग करें। सम्मान यहाँ पे हमारे समस्त कार्यकर्ता और हमारे पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। उस विकास में लगने वाला हर ईंट किसी न किसी शिक्षक के द्वारा तराशा जाता है। अच्छा बुरा संस्कार, पारिवारिक संस्कार, सामाजिक संस्कार, ये सारी चीजें शिक्षकों के द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है। महापुरुष क्या होता है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी क्या है, भगवान क्या है, अल्लाह क्या है, सारी चीजों की जानकारी सर्वप्रथम शिक्षक ही के द्वारा ही दिया जाता है। और आज की राजनीति की बात करें तो राजनीति से ही देश का विकास होता है, लेकिन राजनीति भी नियंत्रित होना चाहिए। राजनीति धार्मिक होना चाहिए, धर्म का उसमें हस्तक्षेप होना चाहिए, ताकि लोकहित के निर्णय सही दिशा में लिए जा सके। और जब ऐसे पद पर कोई व्यक्ति बैठता है जिससे देश का हर नीति से विकास होना है, उसके एक निर्णय से सबका लोकहित जुड़ा होता है, देश का ही जुड़ा होता है, तो ऐसे पद पर भी जो व्यक्ति बैठे उसका भी शिक्षित होना, संस्कारित होना बहुत आवश्यक होता है। ये काम सिर्फ शिक्षक ही कर सकता है, और ये काम शिक्षकों ने किया है कि आज अगर हम ज्यादा ना जाए 12 बहुत सी पोस्ट होती है, देखता हूँ मैं, बहुत से हर विभाग में बहुत सी पोस्ट होती है। शिक्षक वो होता है जो अपने सेवा काल में भी सम्मानित होता है और सेवा के बाद भी उसे उतना ही सम्मान मिलता है। अभी यहाँ का टीआई का ट्रांसफर हो जाए तो यहाँ से जाता भी नहीं तो उसका स्टाफ उसको सम्मान रमन करता है। और शिक्षक वो होता है जो शिक्षा देने के समय भी और शिक्षा के पश्चात भी उसका वही सम्मान होता है। और किसी भी देश यदि आगे बढ़ रहा है तो उसे उसके जैसे वहाँ का शिक्षक होंगे वैसे ही वहाँ का देश होगा। वो सभी शिक्षक जिन्होंने मुझे बचपन से लेकर आज तक शिक्षा प्रदान की, मुझे मार्गदर्शन दिया, और सभी शिक्षकों को मैं प्रणाम करता हूँ। रही बात शिक्षक दिवस की, तो शिक्षक दिवस हमारी वैसी महत्वपूर्ण है। पहले हमारी एक संस्था थी परिवर्तन, आंध्र गुड्डा में हमारे शिक्षक थे, सलेन तिवारी, गुड्डू भैया, हम सभी दोस्तों की संस्था थी। हम हर साल शिक्षक दिवस में शहर में लोगों को शिक्षा क्षेत्र में आगे लेने के उद्देश्य से हम प्रतियोगिता कराते, सामान्य प्रतियोगिता कराते थे। इसके पीछे जो मूल अवधारणा है वो ये है कि समाज में शिक्षकों का महत्व बना रहे, समाज उन्हें याद करे और उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन ग्रहण करे। प्रारंभ से ही शिक्षक जो हैं वो निस्वार्थ भाव से अपने समस्त शिक्षकों को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से हों, किसी तरह का भेदभाव न करते हुए, ऊंच नीच का कोई भेदभाव न करते हुए सबको बराबर रूप से शिक्षा देते थे। और उसी का प्रतिफल है कि शिक्षकों को समाज में इतना सम्मान मिला। मैं चाहूँगा कि इसी तरह समाज शिक्षकों को याद करता रहे।
वहीं वारासिवनी के शासकीय टेहलीबाई उत्कृष्ट विद्यालय और शासकीय कमला नेहरू कन्याशाला में शिक्षक दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। धन्यवाद उल्लास कावड़े, बहुत अच्छे। तत्पश्चात में पुनः गीत के लिए रूपा विश्वकर्मा 11th A से जिसके अंधेरे में था पहचान बना दिया, गुमनामी के अंधेरे में था पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। उनकी ऐसी कृपा हुई, गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। जमीन से आसमान तक पहुँचाने का रखते हैं जो हुनर, ऐसे टीचर्स को मैं दिल से सलाम करता हूँ। वह विद्यार्थी जो शिक्षकों की डांट से मार से डर कर भाग जाते हैं, वह इसी तरह दर की ठोकरें खाते हैं। और वह विद्यार्थी इन सबको सहकर भी विद्या ग्रहण करते हैं, वह एक दिन गुणी व्यक्ति बनकर अपना नाम रोशन करते हैं। शिक्षक सड़क की तरह है, खुद तो जहाँ के वहीं रहते हैं, परंतु दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा देते हैं। थैंक यू। वारासिवनी के बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में बुधवार को आवश्यक बैठक आहूत की गई। इस बैठक में 12 सितंबर को वारासिवनी में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम सम्मेलन की रूपरेखा बनाकर विचार विमर्श किया गया। ऐसा ले लो ना भैया। हाँ ऐसा। तो पिछले बार आप लोगों ने जो समीक्षा कराई, उस समीक्षा को अच्छा मानते हुए उन्होंने कहा कि वारासिवनी बहुत अच्छी सीट है, समय है, चुनाव का वक्त है। जब हमारी समीक्षा कि पिछले साल 24 सितंबर को मैं आया था, पिछले साल 24 सितंबर को भी वो पुनः कार्यक्रम हुआ था, वो कार्यक्रम कमजोर था। इस बार कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए। क्या 12 सितंबर को वारासिवनी में एक भव्य कार्यक्रम, विशाल कार्यक्रम, पूरा जिला स्तरीय कार्यक्रम वारासिवनी में हो रहा है, जिसमें हमारे प्रदेश के प्रभारी सम्माननीय डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी, जो राज्यसभा सांसद भी है, और प्रदेश अध्यक्ष हमारे प्रदीप अहिरवार जी, और पूर्व विधायक दल के नेता है जो रामलखन पटेल साहब, और श्री निवास साकेत जी, जो प्रभारी है इस जोन के कोऑर्डिनेटर, वो यहाँ पहुँच रहे हैं।
और आगामी समय में चुनाव होना है तो किस तरह से तैयारी चल रही पार्टी में? क्या है कि जो कार्यक्रम को लेकर आज पूरे सेक्टरों की और विधानसभा की मीटिंग का आयोजन यहाँ किया गया है। सबको जो अपनी अपनी जवाबदारी दी है कि कैसे लोगों को लाना है, क्या करना है, कार्यक्रम को कैसा रूपरेखा देंगे और विशाल कार्यक्रम वाराणसी में होगा। और विधानसभा की जो तैयारी है तो हमारी जोर पे चल रही है, पूरे सेक्टर स्तर पे, बूथ स्तर पे पूरे कार्यकर्ता मिलजुल कर काम कर रहे हैं और तेज गति में काम कर रहे हैं। इस बार कार्यकर्ता का ऐसा मानना है कि वाराणसी विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी भोपाल जीत कर जाएगी। इस हिसाब से तैयारी लोगों की चल रही है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान के प्रभारी और राज्यसभा सांसद माननीय अशोक सिद्धार्थ जी का आगमन हो रहा है। साथ में प्रदेश के अध्यक्ष माननीय प्रदीप अहिरवार जी का आगमन हो रहा है। माननीय रामलखन पटेल जी प्रदेश के प्रभारी, माननीय श्रीनिवास साकेत जी प्रदेश के प्रभारी, ऐसे जो मुख्य मध्य प्रदेश का जो संचालन कर रहे हैं उनका आगमन हो रहा है। उनकी तैयारी को लेकर और आगामी जो 2018 में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसकी तैयारी को लेकर एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है। जगह जगह बहुजन समाज के लोगों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है। जगह जगह आज आरक्षण को ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी है। SC ST OBC बहुजन समाज के लोगों पर जगह जगह अन्याय अत्याचार कर रही है। उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बालाघाट जिले में जिला स्तर पर बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में एक विशाल अशासकीय शिक्षण संघ के प्रदेश आह्वान पर अपनी मांगों को लेकर वाराणसी के सभी प्राइवेट स्कूल संस्थान बंद रहे। वहीं सभी स्कूलों में शासन की नीतियों के खिलाफ स्कूल में ताला जड़कर शिक्षक दिवस का बहिष्कार किया गया। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या शासकीय विद्यालय आज बंद रखा प्रांतीय वहाँ पे, तो वाराणसी में कैसे? वाराणसी में बंद रहा, हमारा बंद सफल रहा। बालाघाट जिले में कुछ छूट हमने स्कूल सुना कि बालाघाट के खुले हुए हैं, बाकी वो भी CBSE वाले, बाकी हमारे पूरा हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले सब ने बंद किया। जिला मुख्यालय में कुछ स्कूलें सुबह से ही खुली रही है कि क्या है? वो कुछ स्कूलों ने ये कहा कि हम CBSE वाले हैं, हमारा प्रोग्राम है, इसलिए हम बाकी सब फैलान जी और अन्य विकास पूरे बंद है, सब बंद है। किस मांगों को लेकर ये कुछ? ये बच्चों को लेकर है। सबसे पहले तो पालक के लिए मांगे कि पालक चेक से फीस नहीं दे सकते हमको, इससे हमारी फीस सफ़र करेंगी। दूसरा है कि बच्चों को वो सुविधा मिलना चाहिए, वो तमाम सुविधा मिलना चाहिए जो सरकारी इस छात्र छात्राओं को मिलती है। जो स्कॉलरशिप उनको मिल रही है वो हमें मिलना चाहिए। जो सुविधाएं यूनिफॉर्म की, साइकिल की, तमाम सुविधाएं हमारे बच्चों को मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे भी तो मुख्यमंत्री के भांजा भांजी है। तो मैडम, जैसे कि पूरा प्रदेश और अब बालाघाट जिले और वाराणसी विकासखंड बंद रहा, तो क्या कब तक ये रहेगा इस तरह से बंद? देखिए, आज तो हमने बंद किया, कल तो भारत बंद है और कुछ परेशानी ना हो करके हम बच्चों को बुलाएंगे ही नहीं। अब रहा सवाल तीसरे दिन का, तो हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी मांग को सुनेंगी, हमारी को बुलवाएंगी, हमारे प्रतिनिधियों से बात करेंगी और हमें तीसरा दिन बंद करने का मौका ही नहीं आएगा। अनिश्चितकालीन जो बंद है आपका स्कूल का, अगर मांगे पूर्ण हो जाती है तो चालू हो जाएंगे, जारी रहेगा? मांगे हमारी पूर्ण, और हमें ये विश्वास है। लालबर्रा के पांडरवानी सरपंच अनीस खान के द्वारा जल उपभोक्ता संस्था के जिलाध्यक्ष भावराम गाड़ेश्वर को सोशल मीडिया के माध्यम से अपमानित किए जाने पर उन्होंने इस बात से सामाजिक बंधुओं को अवगत कराया, जिसके बाद मरार माली समाज के द्वारा थाना पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। कोई दिक्कत नहीं। और इसके पहले 20 दिन पहले रामजी टोला के प्रकाश सदै मरार वाली समाज जिंदाबाद, मरार वाली समाज जिंदाबाद।
सरपंच साहब को चाहिए। मैं भावराम गाड़ेश्वर लालबर्रा। किस संबंध में आप एकत्रित हुए थाने में? यहाँ पे अभी 3-4 दिन पहले व्हाट्सएप के द्वारा अनीस खान द्वारा मुझे शराबी जोड़ा कहा गया। तो आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? जैसे कार्रवाई में अपने वरिष्ठ लोगों को, पार्टी के वरिष्ठ लोगों को मैंने अवगत कराया, हमसे भी और फिर अपने समाज वालों को करवा, और समाज वालों के जो निर्णय हुआ उसी निर्णय के अनुसार तो मैं यहाँ थाना आके FIR करूँ। और इसके पूर्व भी रामजी टोला में उसने हमारे समाज को नपुंसक तक की कहा। तो आपके द्वारा क्या निर्णय लिया गया? अभी जैसे यहाँ पे क्या बोला गया? अभी निर्णय यही लिया गया है कि अगर 7 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होती तो समाज के साथ मिलकर फिर से चक्काजाम भी किया जाएगा, बंद भी किया जा सकता। रमेश नागेश्वर, पूर्व जिला अध्यक्ष मरार माली समाज। किस संबंध में आप ज्ञापन सौंपा? यहाँ संबंध में हम लोग आए, यहाँ पांडावाड़ी सरपंच जो अनीस खान, वो व्हाट्सएप में अनाप शनाप मैसेज भेजता है, और पांडावाड़ी में ग्राम के हमारे गरीब मजदूर हैं जो बेचारे मरार समाज के, उन लोग को जाकर वो ऐसा अनाप शनाप शब्द बोलता है और जातिगत अपमान। तो समाज द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे आगे चल के? अब अभी तो रिपोर्ट की है, अगर ऐसा नहीं होगा, रिपोर्ट अगर उसके तरफ कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोगों उग्र आंदोलन करेंगे और चक्का जाम करेंगे। लालबर्रा जनपद पंचायत कार्यालय में 5 सितंबर को जनपद अध्यक्ष किरण मरावी के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता के दौरान जनपद अध्यक्ष श्रीमती मरावी ने कहा कि सामान्य प्रशासन और सामान्य सभा की बैठक आयोजित नहीं होने की वजह से योजनाओं की समीक्षा नहीं हो पा रही है। वहीं शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है, जिन्हें सम्मानित किया जाएगा और पुरस्कार भी दिया जाएगा। जनपद पंचायत लालबर्रा में मीटिंग न होने के कारण जो मुख्य समस्या यह आ रही है कि जो अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा योजनाओं का जो क्रियान्वयन किया जाता है उसकी समीक्षा नहीं हो पा रही है मीटिंग न होने के कारण। तो मेरे द्वारा जनपद पंचायत अध्यक्ष लालबर्रा पदस्थ होने के कारण मेरे द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जो भी अधिकारी और कर्मचारी द्वारा मार्च 2018 से सितंबर 2018 तक जो मध्य प्रदेश शासन की समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले 28 विभागों में कर्मचारी और अधिकारियों द्वारा उचित दिशा निर्देश द्वारा क्रियान्वयन जमीनी स्तर में किया गया है, उन्हें अध्यक्ष जनपद पंचायत लालबर्रा द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए हमने रूपरेखा ऐसी बनाई है कि कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं 4। जैसा पहले उसमें यह अनिवार्य होगा कि उस कर्मचारी अधिकारी की उपस्थिति 30 दिन में पर्याप्त होनी चाहिए, बहुत कम अनावश्यक कार्यों द्वारा बार बार वो छुट्टी ना लें, यह मुख्य रूप से देखा जाएगा। दूसरी ये कि जिस योजनाओं के लिए उसका दायित्व है वो योजना कागजातों में ही ना लिपट कर रह जाए, फाइलों में ही ना दब कर रह जाए, वाकई में जमीनी स्तर पर उस कर्मचारी द्वारा हितग्राही को उस योजना का लाभ दिया जाए और अन्य बिंदु भी उसमें शामिल किए। वारासिवनी नगर पालिका में 3 कचरा टिपर का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे।
ग्रुप में आ जाओगे आप। पहले 4 थे, आज 3 अगर 7 हो गए। जी, इसका क्या उपयोग करेंगे? ये इतना बढ़िया है, घर घर जाता है, इसमें गाने बजता है और इसकी गाने की आवाज सुन के ही घर की गृहिणी है वो बाहर की कचरा ले आती है और कचरा कलेक्ट करता है और शहर के कचरे को शहर के बाहर छोड़ता है। शहर को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से हमने पहले 4 टिप्पर मंगाए थे, क्योंकि हमारे यहाँ 15 वार्ड है, हमारे साथ रिक्शे घूमते हैं, पर 3 की और मांग की थी शासन से और शासन ने आज 3 भेजा। आज ही ये पहुंचे हैं क्योंकि आज अच्छा दिन था, शिक्षक दिवस का दिन था, हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन था। उनके याद में, उनके सम्मान में आज नगर पालिका 3 टिप्पर हमारे सीएमओ साहब, हमारे सम्मानित पार्षद रुसिया जी, कुलाड़े जी, सभी कर्मचारियों की उपस्थिति में शहर को समृद्ध कर रही है और कल से ही ये नगर की सेवाएं चल जाएंगे और हमारे शहर को स्वच्छ बनाएंगे। वैसे ही हमारा शहर हमारे अधिकारियों के, कर्मचारियों की मदद से बहुत स्वच्छ रहता है और ये और स्वच्छता में सहयोग करेंगे और हमारे शहर को अच्छा स्वच्छ बनाने में मदद करेंगे। कोतवाली पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुराचार और उसे ब्लैकमेल करने के आरोप में आरोपी स्वप्निल मर्सकोले को गिरफ्तार किया है, जिसे न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भिजवा दिया गया है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एट्रोसिटी एक्ट के नए कानून का सर्व समाज करेगा विरोध। 6 सितंबर को भारत बंद का आह्वान। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता किए इंतजाम। जिले में धारा 144 लागू। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया गया जन्म दिवस। जिले भर में हुए विविध कार्यक्रम। गुरुजनों का किया गया सम्मान। कांग्रेस पार्टी ने जिले के ब्लॉक अध्यक्षों की जारी की सूची। 6 विधानसभा में 20 ब्लॉक और उप ब्लॉक अध्यक्षों की हुई नियुक्ति। बालाघाट ब्लॉक अध्यक्ष बने राकेश सिंगारे। कांग्रेस पदाधिकारी श्याम पंजवानी को बनाया गया कार्यवाहक अध्यक्ष। श्याम पंजवानी ने नाखुश होकर की इस्तीफे की पेशकश। शिक्षक दिवस पर प्रेरक शिक्षक संघ ने भीख मांग कर किया विरोध। काली पट्टी बांधकर सौंपा ज्ञापन। और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बंद का व्यापक रहा असर। बंद रहे प्राइवेट स्कूल। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.balaghatexpress.in पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।